मैं देख रही हूँ कि तुम सिनार से ज्यादा बेतकल्लुफ हो रही हो। मैं सिर्फ बात कर रही थी उनसे। हाँ माशाल्लाह, घर के हर कोने में उसी से ही बात करती हो। इस सब से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब तो तुम समझ गई हो सबा। मुझे पता है कि तुम्हें किस बात का यकीन है, जब ही तो इस घर में अपनी मर्जी से घूमती रहती हो। क्या मुझे बताओगे नहीं कि मुझे किस बात का यकीन है? तुम कम उम्र जरूर हो, लेकिन चालबाज भी बहुत हो। अपने सोतेले बाप का बहाना बनाकर इस घर में आ गई और इसका फायदा उठाकर इस घर के वारिस पर नजरें जमाए बैठी हो। सब जानती हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। फातिमा साहिबा किसी बात पर चिड़ी हुई है और गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। कुछ तो ख्याल करो फातिमा, अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से क्यों झगड़ा कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बेटी से ज्यादा मेहनत करती हूँ तो मुझे चालबाज नहीं कह सकती। अगर तुम्हारी बेटी को नौकरी की जरूरत होती तो वो भी काम करती। अल्लाह अल्लाह, हम इस घर में मालिक बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, समझी? पैसों की जरूरत है इसीलिए काम करते हैं। अगर तुम लोग इतने जरूरतमंद होते तो तुम लोगों का रवैया ऐसा ना होता। क्योंकि यहाँ के मालिकान भी उससे काम नहीं करवा सके तो इसलिए तुम पुरएतमाद हो अब। हाँ, अल्लाह अल्लाह, सुन लिया ना आपने किस लहजे में बात करके गई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें आखिर सबा से मसला क्या है फातिमा। भला इससे मेरा क्या मसला हो सकता है मरियम साहिबा? आप हमेशा मेरी बेटी को इल्जाम देती रहती हैं और इसका रवैया आपको नजर नहीं आता। आए, वही पुरानी बातें। फातिमा, तुम्हारी ये बातें बार बार सुन के मैं तंग आ गई हूँ। तंग आ गई हूँ मैं। हसन, ये मत सोचना कि बैरन तुम्हारे खिलाफ है, बस वो जरा दरमियान में फंस गई है। अगर मैं कहूं कि मुझे दुख नहीं हुआ तो ये झूठ होगा करीम। बैरन के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत शर्मनाक जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। तुम जैसा आदमी अगर ऐसी बातें करेगा हसन, जो हर परेशानी का सामना डट कर करता है, तो मुझे ताज्जुब होगा। तुम मेरी जगह खुद को रखकर देखो करीम। बैरन ने औजलिम का सामना करने से बचने के लिए नौकरी से इनकार कर दिया। मैं वाकई नाराज हुआ। जाहिर है बैरन पर सादिया ने बहुत दबाव डाला होगा और इसी दबाव की वजह से बैरन इससे पीछे हट गई।